हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज के लिए जीएस वर्ल्ड का टेस्ट नंबर पार्ट 2 पढ़ाने जा रहे हैं। 7 का पार्ट 1 हो चुका, ठीक है। इसमें आज पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता देश बन गया है? तो है आपका रूस, ठीक है। क्योंकि रूस ने भारत को 25 मिलियन बैरल, कितना 25 मिलियन बैरल से अधिक तेल का निर्यात करके सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है। वर्तमान में भारत अपनी खपत का 80% से अधिक तेल आयात करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहे पश्चिमी सेती विद्युत परियोजना का शुभारंभ निम्न में से किसने किया था या किया है? तो है आपका नेपाल, ऑप्शन डी चाहिए। क्योंकि जून 2022 में नेपाल सरकार द्वारा 250 मेगावाट की पश्चिमी सेती विद्युत परियोजना तथा 300 मेगावाट सेतु विद्युत SR6 स्टोरेज विद्युत परियोजना के निर्माण का ठेका भारत के नेशनल हाइड्रो पावर कंपनी लिमिटेड को सौंपा है, ठीक है। अब पश्चिमी सेती विद्युत जो है परियोजना एक 750 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। इसे सुदूर पश्चिमी नेपाल में प्रवाहित सेतु या सेती नदी पर निर्मित किया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रायः सुर्खियों में रहने वाले स्नेक आइलैंड निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो है आपके काला सागर में, ठीक है। ऑप्शन डी चाहिए। क्योंकि यूक्रेन द्वारा काला सागर में स्थित स्नेक आइलैंड पर रूसी जवानों को गंभीर क्षति पहुंचाई गई थी। स्नेक आइलैंड को अन्य नामों जैसी जमीनी द्वीप, सरपेट आइलैंड आदि से जाना जाता है। स्नेक आइलैंड डेन्यू नदी, कौन सा? डेन्यू नदी, ठीक है, इस नदी पर मुहाने पर स्थित है, जो रोमानिया के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाल ही में हुए कोप 26 के पंचामृत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा पंचामृत? तो ये आपका जिसे भारत वर्तमान से लेकर 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 करोड़ टन की कमी करेगा, यही गलत है आपका, ठीक है। क्योंकि भारत वर्ष 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता जो है 500 मेगावाट है, कितना? 500 मेगावाट के लक्ष्य को हासिल कर लेगा, ठीक है। और वर्तमान समय में 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन, 1 करोड़ टन नहीं, 1 अरब टन की कमी हो करेगा, ये इसलिए गलत है। यहाँ 1 करोड़ नहीं होगा, 1 अरब टन होगा, ठीक है। और वर्ष 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 95% से कम करेगा, ये भी सही है। भारत वर्ष 2030 तक अपनी आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करेगा, ये भी सही है, ठीक है। और वर्ष 2070 तक नीवल शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा भारत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रायः सुर्खियों में रहा मैग्नेटार किससे संबंधित है? तो इसमें जो है आपका दुर्लभ या कॉम्पैक्ट न्यूट्रॉन तारों की एक प्रकार है। दूसरा है दुर्लभ समुद्री जीवों का समूह। तीसरा है अमेरिका द्वारा निर्मित लो कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। चौथा आपका है कृषिगत फसलों को प्रभावित करने वाला नया रोग। तो जो इसका आंसर है आपका है ये, ठीक है। दुर्लभ कॉम्पैक्ट न्यूट्रॉन तारों का एक प्रकार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पृथ्वी 2 मिसाइल
के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? पृथ्वी 2 का निर्माण जो है इसरो द्वारा किया जाता है, ये तो सही है। पृथ्वी 2 मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि 15 जून 2022 को पृथ्वी 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित यह सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल की मारक क्षमता जो 350 किलोमीटर तक है, 500 से 1000 किलोग्राम तक आयुध लेकर जाने में भी सक्षम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस परिषद के अगले प्रमुख के रूप में चुना गया है? तो है आपके न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, क्योंकि हाल ही में 17 जून 2022 को न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को न्यायमूर्ति चंद्रमौली कुमार प्रसाद के स्थान पर भारतीय प्रेस परिषद के अगले प्रमुख के रूप में चुना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के विभाग को वर्ष 2022 तक राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो है आपका डी, उड़ीसा को। ठीक है, किसमें? एमएसएमई में। ठीक है, क्योंकि इस श्रेणी में बिहार देश का दूसरा राष्ट्रीय एमएमएमई पुरस्कार तथा हरियाणा ने तीसरा पुरस्कार हासिल किया है। पहले का स्थान कौन है? आपका उड़ीसा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो वह आपके ये विक्की कौशल, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? अबू धाबी में। ठीक, अबू धाबी में किया गया। तो वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन पुरुष ने? तो वो विक्की कौशल, उनकी फिल्म सरकार उधम के लिए प्रदान किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रायः सुर्खियों में चर्चित नलबाना द्वीप निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? वो है आपके उड़ीसा में। ठीक है, भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित चिल्का झील, कौन सा? चिल्का झील जो है वो एशिया की सबसे बड़ी तथा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील माना जाता है। चिल्का झील का प्रमुख आकर्षक इरावदी डॉल्फिन है, जिसे अक्सर सातपाड़ा या द्वीप के पास देखा जाता है। इसी लैगून क्षेत्र में स्थित 16 किलोमीटर की लंबी नलबाला द्वीप को वर्ष 1987 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के विधानमंडल द्वारा विश्व का पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कानून मरम्मत का अधिकार पारित किया गया है? तो है आपके न्यूयॉर्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग क्षेत्र का भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित योगदानों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? एमएसएमई सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30% योगदान करता है, तो सही है। एसएमई का भारत का कुल निर्यात क्षेत्र में 48% योगदान है, तो गलत है आपका। एमएसएमई में भारत के कुल निर्माण उत्पादन में 45% योगदान करता है, तो सही। तो ऑप्शन इस हिसाब से सी सही होगा। ठीक है, क्योंकि भारत अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पादन में कितना 30% योगदान करता है। ठीक है, और निर्यात में 48% से अधिक योगदान करता है, इससे अधिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार निम्न में से
किस राज्य में सबसे अधिक महिला श्रमिकों ने ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया है? तो वह आपके तमिलनाडु। ऑप्शन डी सही है। महिला कार्यबल जो है ई श्रम पोर्टल पर सर्वाधिक अप्रत्याशित प्रवृत्ति बनकर उभरी है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार 2.7 करोड़ से अधिक श्रमिकों ने ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया है, जिसमें 53%, कितना 53% महिलाओं और 47% पुरुष हैं। महिला श्रमिक का पंजीकरण जो है कराने वाले शीर्ष राज्य तमिलनाडु और मेघालय और केरल राज्य हैं। ठीक है, पहले तमिलनाडु, उसके बाद आपका केरल और मेघालय है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC के 4 प्रमुख निर्णायकों के लिए चयन किया गया है? तो है आपके भारत, इंडिया। ठीक है, क्योंकि भारत का चयन जो है जिन 4 प्रमुख निकायों के लिए हुआ है, इनमें सामाजिक विकास आयोग, गैर सरकारी संगठनों पर समिति, विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर सीमित शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपनी 2500 वर्ष पुरानी साइक्लोपियन वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज टैग को मांग के लिए नया प्रस्ताव भेजा है? तो है आपके बिहार। ठीक है, ऑप्शन डी सही है, क्योंकि साइक्लोपियन वाला जो 40 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार है, इसे प्राचीन शहर राजगीर को बाहरी शत्रुओं और आक्रमणकारियों से बचाने के लिए निर्मित किया गया है। राजगीर राजा बिंबिसार और उसके पुत्र अजातशत्रु की राजधानी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किस पर्यावरणविद और अर्थशास्त्री प्रोफेसर का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया था? तो थे आपके राधा मोहन। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रायः सुर्खियों में रहे वर्टीप्लेनर X3 किससे संबंधित है? तो वह आपके टेक ईगल कंपनी द्वारा विकसित ड्रोन। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, क्योंकि भारतीय डाक द्वारा प्रारंभ की गई इस परियोजना का उद्देश्य है संपूर्ण भारत के क्षेत्र में अपनी वितरण क्षमता को तीव्र बनाना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जून 2022 में न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो थे आपके डी, रुचिरा कंबोज। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, क्योंकि रुचिरा कंबोज जो है भारतीय विदेश सेवा 1987 बैच की एक भारतीय राजनयिक है और संयुक्त राष्ट्र ने भारतीय की वर्तमान अस्थायी प्रतिनिधि है। उन्होंने पहले दक्षिण अफ्रीका में भारत के उच्चायुक्त, भूटान में पहली महिला भारतीय राजदूत और यूनेस्को पेरिस में भारतीय की राजदूत अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया है। वह 1987 सिविल सेवा बैच की अखिल भारतीय महिला टॉपर्स 1987 विदेश सेवा बैच की टॉपर थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बोंग मार्कोस जूनियर ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? तो है आपके फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस दक्षिण चीन सागर में स्थित कई द्वीपों का समूह देश भी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में 10 गीगावाट की संचयी व्यापक पैमाने की सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता को पार करके देश का प्रथम राज्य होने का गौरव हासिल किया है? तो थे आपके राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, क्योंकि रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में भी अधिसूचित किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित
कथनों पर विचार कीजिए। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, सही है। इसने स्वावलंबन योजना का स्थान लिया, ये भी सही है। यह 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी भारतीयों के लिए उपलब्ध है। इसमें पूछा कौन सा कथन सत्य है, तो पूरा ऑप्शन डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर अपना पहला थॉमस कप खिताब जीत लिया है? तो थे आपके इंडिया। ठीक है, भारत पहले सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड CABA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संस्कृति मंत्रालय के मंत्री इसके अध्यक्ष होंगे, सही है। इस बोर्ड की बैठक प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर की जाती है, तो गलत है। यह पुरातत्व के से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देता है, तो सही है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन ये सही होगा, क्योंकि केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड CABA का गठन किया गया है। दातव्य है कि केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष संस्कृति मंत्रालय के मंत्री होंगे। ठीक है। इस बोर्ड के अन्य सदस्य में संस्कृति मंत्रालय और ASI के अधिकारी, सांसद, राज्य सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि आदि शामिल होंगे। इस बोर्ड की बैठक वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है। यह पुरातत्व से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देता है। ठीक है, ये 5 वर्ष के अंतराल पर नहीं की जाती है, एक बार आयोजित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जून 2022 में किस रूसी पत्रकार ने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार भेज दिया है? तो वो थे आपके दिमित्री मुरातोव। ठीक है, दिमित्री मुरातोव, ऑप्शन बी। दिमित्री मुराटोव ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने प्रयासों से नोबेल शांति पुरस्कार भी जीता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय के संदर्भ में कौन सा कथन गलत पूछा है? ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ने इन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा है, तो सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें एक भारत कथित कहा था, ये भी सही है। राजा राम मोहन राय ने राजा की उपाधि वर्ष 1931 में मुगल बादशाह अकबर ने प्रदान की थी, तो ये आपका गलत होगा। ठीक है, नहीं ये सही होगा, ये भी। ठीक है, नहीं गलत है ये। कई इतिहासकार ने भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत मानते, ये भी सही है। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय ने 19वीं शताब्दी के सबसे प्रभावशाली समाजवाद और धार्मिक सुधारक में से एक थे। उनके महान कार्यों से प्रसन्न होकर मुगल बादशाह अकबर ने द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, अकबर नहीं दिए थे, अकबर द्वितीय ने। ठीक है, इसलिए गलत है, बगिया सब सही है। अगला क्वेश्चन है, पैंटानल आर्द्र भूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पैंटानल आर्द्र भूमि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, तो गलत है। यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, तो सही है। यह ताजी जल की आर्द्र भूमि, ये भी सही। तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, क्योंकि पैंटानल जो है आर्द्र भूमि दक्षिण अमेरिका में स्थित है, दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, अफ्रीका में नहीं, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने भारत टैप पहल की शुरुआत की है? तो थी आपकी ये ऑप्शन, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। भारत टैप पहल का उद्देश्य क्या है? तो कम जल प्रवाह वाले सैनिटरी वेयर बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराना है। इस तरह जल की खपत को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसके कम से कम 40% जल की बचत होगी। इसके साथ ही कम जल की आवश्यकता के कारण पंपिंग, परिवहन और शुद्धिकरण के लिए कम ऊर्जा की जरूरत भी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहे मामले यूनियन ऑफ इंडिया बनाम
मोहित मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड किससे संबंधित है? तो है आपकी केंद्र और राज्य पर जीएसटी परिषद की सिफारिश। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, क्योंकि वस्तु एवं सेवा कर मतलब जीएसटी परिषद विधान के अनुच्छेद कितने में है? तो वह पर 279 ये 1 में। ठीक है, स्थापित की गई है। यह एक संवैधानिक निकाय है जो संविधान के 101वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी देख रेख में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा मंच का आयोजन किया गया है? वो थे आपके संयुक्त राष्ट्र महासभा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा मंच का आयोजन 2022 में प्रारंभ होकर प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग द्वारा परिसीमन के अंतिम आदेश पर हस्ताक्षर करने के लिए 7 जम्मू और कश्मीर परिसीमन का कार्य संपन्न हुआ है। इसके तहत आयोग ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़ाकर कितना निर्धारित करने का प्रस्ताव पारित या प्रस्ताव दिया है? वो है आपके 90। ऑप्शन ये सही है। ठीक है, क्योंकि आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में विधानसभा की सीटें 83 से बढ़ाकर 20 करने का प्रस्ताव दिया है तथा पाक अधिकृत कश्मीर में 24 सीटें जो रिक्त रहती है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में निम्नलिखित में से कहाँ भारत की पहली और एशिया की सबसे बड़ी लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को स्थापित किया गया है? तो है आपके उत्तराखंड। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, क्योंकि लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को उत्तराखंड के नैनीताल के देवस्थल वेधशाला में स्थापित किया गया है। इस टेलीस्कोप के माध्यम से क्षुद्र ग्रह, सुपरनोवा, अंतरिक्ष मलबे और अन्य सभी खगोलीय पिंडों का निरीक्षण किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में सुर्खियों में चर्चित में नोक खाइलम वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो है आपका मेघालय में। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कहां पर 11वां वर्ल्ड अर्बन फोरम WUF 2022 का आयोजन किया गया है? तो है आपकी डी पोलैंड में। ठीक है, क्योंकि 2001 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। इसका उद्देश्य क्या था? तो शहरीकरण और समुदायों, शहरों, अर्थव्यवस्थाओं, जलवायु परिवर्तन और नीतियों पर इसके प्रभाव का परीक्षण करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में सुर्खियों में रहे चर्चित दिवस एक साइड हो गया, एक साइड आपका तिथि। इसमें पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है आपका 7 जून को मनाया सही है। विश्व महासागर दिवस 8 मई को नहीं मनाया जाता है। तब कब मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस, तो ये आपका 8 जून को मनाया गया है। ठीक है, मई नहीं जून हो गए। ठीक है, और मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस 17 जून को, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में देश के पहले अमृत सरोवर को तैयार किया गया है? तो है आपके यूपी। ठीक है, ऑप्शन ऐसा ही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने देश का पहला अमृत सरोवर को तैयार करके शीर्ष राज्य का दर्जा हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से तैयार किए गए अमृत सरोवर की तारीफ की थी। इस अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 13 मई 2002 को पटवाई स्थित देश के पहले अमृत सरोवर को उद्घाटन किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग ने 7 अप्रैल 2022 को भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण AAI के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत अयोध्या एयरपोर्ट
की अनुमानित लागत कितनी निर्धारित की गई थी? वो थी आपकी 525 करोड़। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य सौंपा गया है? वो है आपके सी, लोक निर्माण विभाग। ठीक है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण में गुणवत्ता एवं स्वच्छता के उच्च मानकों को पूरा करने हेतु आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। एयर बनाने का उपयोग किया जाएगा। एयर बनाने के संपूर्ण कार्य में टर्मिनल्स, बिल्डिंग, रनवे, सड़क, एयर साइट इंफ्रास्ट्रक्चर आदि शामिल है। ये एयरपोर्ट भारत का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला एयरपोर्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर प्रदेश का पहला पशु सौदाह गृह का निर्माण किया जाएगा? तो है आपके वाराणसी में। ठीक है, ऑप्शन डी सही, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप की तर्ज पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पंचायत कॉप का आयोजन किया गया है? तो है आपके डी 114 का यू। ठीक है, क्योंकि ग्राम पंचायतों को क्लाइमेट स्मार्ट बनाने के उद्देश्य से हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप की तर्ज पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पंचायत कॉप उत्तर प्रदेश 2022 का आयोजन लखनऊ में किया गया है। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ग्राम पंचायतों को जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के साथ ही साथ गांव में ऐसी तकनीकों को बढ़ावा देना है जिससे भविष्य में जलवायु परिवर्तन से बचा सकता है या बचा जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाले देश का पहला राज्य होगा? तो है आपका यूपी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में उत्तर प्रदेश में किस जिला में प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व विकसित किया जाएगा? तो वो है आपके चित्रकूट में, यूपी के चित्रकूट में। ठीक है, एक जिला है। उत्तर प्रदेश राज्य वन्यजीव बोर्ड की 13वीं बैठक कौन सी 13वीं बैठक थी? संपन्न हुई है। इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई है। इस बैठक में चित्रकूट स्थित रानीपुर वन्यजीव विहार को राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व बनाए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा बाल वन या युवा वन के जरिए बच्चों और युवाओं को 35 करोड़ पौधारोपण अभियान में जोड़ने का कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है? तो है आपके उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए सही है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बाल वन या युवा वन के जरिए बच्चों एवं युवाओं को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने वाले देश का पहला राज्य है? वो है आपके उड़ीसा। ठीक है, राज्यों की इस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है। आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार स्टार्टअप रैंकिंग में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित 3 जिलों का सही क्रम क्या है? तो वह आपके पहले गाजियाबाद, उसके बाद लखनऊ और उसके बाद कानपुर। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की स्किल यूनिवर्सिटी बनाने में उत्तर प्रदेश के साथ भागीदारी रहेगी? तो वह आपके सिंगापुर। ऑप्शन बी सही है, क्योंकि सिंगापुर जल्दी ही आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में उत्तर प्रदेश का फर्स्ट पार्टनर देश बनेगा। अयोध्या में 8500 परिवारों के जीवन स्तर
को ऊंचा करने के लिए सिंगापुर की एक संस्था काम कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्ट्रीट वेंडरों को कर्ज देने में देश में पहले स्थान पर है? वो है आपकी डी, यूपी। ठीक है, उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक 8 लाख वेंडर्स को ऋण वितरित किए गए हैं। ऋण वितरित में लखनऊ और कानपुर देश में अग्रणी देश पर है। ठीक है, कौन का? लखनऊ और कानपुर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने नई प्रौद्योगिकी नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें जो है आपको प्रदेश के 5 प्रमुख मंडलों में निवेश के लिए शहरी विकास मॉडल बनेगा, यही आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में नई प्रौद्योगिकी नीति लाने की घोषणा की है। इसमें प्रदेश के प्रत्येक मंडल में निवेश के लिए शहरी विकास का एक मंडल बनेगा। ठीक है, एक मंडल। अगला क्वेश्चन है आपका, डिजी लॉकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब डिजी लॉकर ये क्या है? तो यह एक वर्चुअल लॉकर होता है। ठीक है, डिजी लॉकर के माध्यम से देश में कहीं भी राशन लेना आसान होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इस पर ध्यान देना। तो ये इसके हिसाब से जो है ऑप्शन सी सही होगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के 5 करोड़ राशन कार्ड धारकों के लिए डिजी लॉकर बनाया गया है, तो गलत है। ठीक है, क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश को 306 करोड़ राशन कार्ड धारकों के लिए डिजी लॉकर बनाए जाएंगे। इसका प्रत्यक्ष लाभ क्या है? वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत देश में कहीं भी राशन आप मिलने में आसान होगी। ठीक है, आप कहीं भी रह सकते हैं। जैसे आप यूपी के हैं, यूपी में दूसरे जिला में है, तो आप कहीं भी रहेंगे तो वहाँ आपको राशन मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नया सवेरा कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? ये आपका है, समाज से बाल श्रम को पूरी तरह समाप्त करना। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु कितने करोड़ रुपए का प्रस्ताव आवंटित किया गया है? ये आपका ऑप्शन ए 10,547 करोड़ और 42 लाख। ठीक है, ऑप्शन ए सही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया है। किस क्षेत्र में? स्वास्थ्य में और चिकित्सा में। ठीक है, विशेष ध्यान दिया गया क्योंकि प्रदेश में चल रही राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 10,547 करोड़ 42 लाख और प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना 620 करोड़, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना 250 करोड़ और प्रधानमंत्री मातृत्व बंधन योजना 230 करोड़ 7 लाख। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बायोमेट्रिक से वृद्धावस्था पेंशन देने वाले या वाला देश का पहला राज्य बना है? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का प्रथम राज्य जो बायोमेट्रिक से 100% वृद्धावस्था पेंशन देने का गौरव हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, कन्या सुमंगला योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 25,000 रुपये की धनराशि प्रस्ताव जारी किया गया है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। तो ये ऑप्शन जो है सत्य है, ऑप्शन जो है इसका ए, क्योंकि बी गलत है। हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लाभार्थियों को 15,000 से बढ़ाकर कितना 25,000 रुपये देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। ठीक है, और इस योजना की राशि जो है में वृद्धि की जाने पर 32.75 करोड़ रुपए खर्च होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के संरेखण पर पड़ने वाली प्रमुख या मुख्य नदियों में शामिल नहीं है। तो है आपके डी बेतवा और आमी। ठीक है, क्योंकि 30 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन जून 2022 में किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे लंबाई 296.70 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेसवे के संरेखण में शामिल जिले चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया तथा इटावा शामिल है। इस एक्सप्रेसवे के रास्ते में पड़ने वाली प्रमुख नदियां सेंगर, बेतवा, यमुना, बिरमा, चंदावल, श्यामा, केन और बागेन शामिल हैं। आमी घाघरा नदी की सहायक नदी है जो अयोध्या जिले को गोरखपुर से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से कहाँ वैश्विक आयुष निवेश एवं नवोन्मेषण शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है? तो वह आपके डी गुजरात में। ठीक है, क्योंकि यह शिखर सम्मेलन एसडीजी 3 अच्छा स्वास्थ्य एवं कल्याण को बढ़ावा देने के अनुसरण में आयोजित किया जा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, सुर्खियों में रहा ऊर्जा प्रवाह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वो है आपके डी भारतीय तटरक्षक बल में शामिल पोत से। ठीक है, क्योंकि 22 अप्रैल 2022 को भारतीय तटरक्षक पोत ऊर्जा प्रवाह को तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। यह पोत तटरक्षक जिला मुख्यालय केरल और माहे के संचालन कमान के अधीन कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुई प्रमुख नियुक्तियों के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय व्यक्ति और संबंधित विभाग, जैसे डॉक्टर मनोज सोनी जो है आपके संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सही है। तरुण कपूर जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, रितु खांडूरी भूषण उत्तराखंड की पहली विधानसभा अध्यक्ष, ये भी सही है। डॉक्टर एस राजू भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक, ये भी सही है। ठीक है, तो 18वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा को प्रोटेम स्पीकर अस्थायी रमापति शास्त्री नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, कौन? रमापति शास्त्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी हिंदी काव्य संग्रह में तो यहाँ हूं के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो है आपके प्रो रामदरस मिश्र। ठीक है, प्रो रामदरस मिश्र। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में निम्नलिखित में से किस वर्ष तक आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडली ने सीमित सीसीईए ने सरकारी योजनाओं में फोर्टिफाइड चावल के वितरण की मंजूरी दी है? वो है आपके ए 124, क्योंकि लक्ष्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से की जाएगी। 52। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत विश्व में वनस्पति तेल का सबसे बड़ा आयातक है। दूसरा, इंडोनेशिया विश्व में पाम ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक एक निर्यातक है। तो जो इसका आंसर वो केवल फर्स्ट है, क्योंकि सेकेंड वाला गलत है। नहीं, दोनों सही है, दोनों, क्योंकि इंडोनेशिया विश्व में पाम ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक भी है। सही है, तो इसका आंसर जो होगा सी होगा। ठीक है, क्योंकि इंडोनेशिया विश्व में पाम ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, लेकिन वर्तमान में घरेलू स्तर पर उत्पादन में कमी का सामना कर रहा है। भारत विश्व में वनस्पति तेल का सबसे बड़ा आयातक है। भारत प्रत्येक वर्ष 14 से 15 मिलियन टन वनस्पति तेल आयात करता है। इसमें पाम ऑयल का हिस्सा 8 से 9 मिलियन टन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था ने मैनेजिंग फॉरेस्ट फायर्स इन चेंजिंग क्लाइमेट रिपोर्ट जारी किया है? तो है आपकी डी ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद। ठीक है, ऑप्शन डी सही है इसका, क्योंकि 30% जिले चरम वानगिन के लिए हॉटस्पॉट है।
ठीक है। भारत में उच्च तीव्रता वाली वनांगीन की घटनाओं के लिए सर्वाधिक संवेदनशील राज्य क्रमशः आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स में उपलब्ध होगा? इसमें पूछ रहा कौन सा उत्तर सही है, वो आपका है डी, मतलब नगदी निकासी और जमा, ये सही है। खाता खोलना, ये भी सही है। केवाईसी फंडेशन, ये भी सही है। अपडेशन, ऋण सही है। शिकायत दर्ज करना, ऑप्शन इसके हिसाब से डी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो वो है आपके आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, ऑप्शन डी सही है। ठीक है। नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक चरण फर्स्ट में शीर्ष बड़े राज्यों में प्रदर्शनकर्ता राज्य निम्नलिखित में से कौन है? वो है आपके बी, गुजरात, केरल और पंजाब। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, क्योंकि गुजरात, केरल और पंजाब बड़े राज्यों की श्रेणी में 3 शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में स्थान दिया गया है। छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्य रहा है। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़, दिल्ली, दमन एवं दीव, दादरा और नागर हवेली शीर्ष प्रदर्शनकर्ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में महापाषाण कालीन पत्थर के मर्तबान मिले हैं? वो है आपके बी, असम में। ठीक है, क्योंकि हाल ही में असम के दीमा हसाऊ जिले में महापाषाण कालीन पत्थर के मर्तबान जिले में है। असम में पाए गए पत्थर के मर्तबान लाओस और इंडोनेशिया में पाए गए पत्थर के मर्तबानों के साथ प्रतीकात्मक एवं रूपात्मक समांतर रखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में सुर्खियों में रहे नडाबेट सीमा प्रदर्शन परियोजना किससे संबंधित है? वो है आपके डी, सीमा सुरक्षा बल परियोजना से। ठीक है, नडाबेट सीमा जो है प्रदर्शन परियोजना देश की पहली अत्याधुनिक बीएसएफ परियोजना है। यह युद्धों में बीएसएफ की उत्पत्ति, विकास एवं भूमिका का वर्णन करेगी। ठीक है, नडाबेटा ने वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सुर्खियों में रहे इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम निम्न में से किसकी पहल है? वो है आपके इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन ए सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, नीचे दिए गए कथन में कथन पहला जो कि आपका विश्व बैंक के हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में लर्निंग पॉवर्टी 70% से घटाकर 54% रह गई है। आर है आपका लर्निंग पॉवर्टी का अर्थ जो है 10 वर्ष के ऐसे बच्चों के समूह से है जो सामान्य कहानी को बढ़ाने और समझने में सक्षम नहीं है। इसका आपसे जो आंसर होगा आपका है डी, मतलब ए गलत है और आर सही है। ठीक है, क्योंकि 54% घटाकर कितना 70% किया गया है, की गई है, ये उल्टा कर दिया है कि ठीक है, इसी के जस्ट उल्टा रहेगा। लर्निंग पार्ट 70% घटाकर 54% है, 54% से लर्निंग पार्ट घटाकर 70% कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है आपका, कथन में वर्तमान में परमाणु युद्ध होना एक आम बात सी हो गई है। विश्व के आधे से अधिक देश परमाणु हथियार संपन्न है। इसके हिसाब से जो है ये होगा, ए और आर कथन दोनों सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, विशेष आर्थिक क्षेत्र उस भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं जहां से उत्पादन, व्यापार तथा आर्थिक क्रियाकलाप सहित विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित किया जाता है। आर है आपका इस क्षेत्र देश की सीमा के भीतर विशेष नियम कायदों को ध्यान में रखकर व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए जाते हैं। तो है आपके ये, मतलब आर ये दोनों कथन सही है और निष्कर्ष भी इसका सही है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है आपका, समान नागरिक संहिता देश के प्रत्येक नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करती है। दूसरा है आपका, वर्तमान में देश के सभी धर्मों के कानून अलग अलग हैं। इसके हिसाब से ऑप्शन बी सही है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर और ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, गगन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गगन एक भारतीय उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है। दूसरा, यह भूमध्य रेखीय क्षेत्र में भारत एवं पड़ोसी देशों के लिए निर्यात कंपनी या अपनी तरह की पहली प्रणाली है। इसके हिसाब से जो कथन पूछ रहा है तो आपका दोनों सही है। ठीक है, क्योंकि भारत इस तरह की सफलता प्राप्त करने वाला एशिया प्रशांत का पहला देश बन गया है। गगन एक भारतीय उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है जिसे AAI एवं इसरो ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। यह भूमध्य रेखीय क्षेत्र में भारत एवं पड़ोसी देशों के लिए निर्मित अपनी तरह की एक प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है आपका, 20 अप्रैल 2022 को प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित निम्न में से किस अंतिम पनडुब्बी का जलावतरण किया गया है? तो है आपके डी, वाघ सीर। ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट 75 के तहत कलवरी श्रेणी की 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। ये डीजल पनडुब्बियों फ्रांस की स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बियों पर आधारित है। इनका क्रमवार कुछ प्रकार जैसे कलवरी, खदेरी, करंज, वेला और बागीर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला का आयोजन उत्तर प्रदेश के वाराणसी के तुलसी घाट पर किया गया है। यह मेला इस श्रेणी के कौन सा संस्करण था? तो वो थे आपके 48वां संस्करण। ठीक है, और ये फरवरी मार्च माह में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में वेस्टलैंड टू वेटलैंड परियोजना की शुरुआत की गई है? वो आपके सी, नोएडा में। ठीक है, क्योंकि नोएडा प्राधिकरण द्वारा सेक्टर 54 के डॉपिंग ग्राउंड को वेस्टलैंड टू वेटलैंड परियोजना की तर्ज पर समुद्री बीच के रूप में विकसित किया जा रहा है। 25 एकड़ में बनने वाले इस वेटलैंड में घूमने के लिए पार्क के साथ साथ अन्य मनोरंजक साधन उपलब्ध होंगे। ये टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के खबर लहरिया अखबार के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो वही आपके, इसका संचालन प्रदेश का राज्यपाल करता है, तो गलत है। खबर लहरिया उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से प्रकाशित 8 पन्नों का अखबार है। कहाँ से चित्रकूट से प्रकाशित किया? चित्रकूट से। ठीक है, प्रकाशित किया गया था, जिसे केवल मोबाइल पोर्टल पर ही संचालित किया जाता है। इस अखबार का संचालन केवल दलित महिलाएं करती है। यह अखबार बदलते समाज, भ्रष्टाचार, सरकार की आधे अधूरी नीति, गरीब एवं महिलाओं से संबंधित मुद्दे पर आवाज उठाता है। ठीक है, तो इसका संचालन प्रदेश का राज्यपाल नहीं करता है। तब कौन करता है? तो इसका जो खाली संचालन केवल दलित महिलाएं करती हैं। कौन सा? केवल दलित महिला। ठीक है, तो दोस्तों आज का क्वेश्चन 150 हो गया कंप्लीट दूसरी टेस्ट सीरीज में। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी आपका सुझाव कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।